सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको रूप करवाने जा रही हूँ पुष्प का, जो एक नपुंसक लिंग है। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि संस्कृत में बच्चों हम 3 लिंग पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले जो मैंने आपको रूप करवाया, बालक का रूप करवाया, वो एक पुल्लिंग शब्द था। उसके बाद मैंने आपको रूप करवाया था लता का, जो एक स्त्रीलिंग शब्द था। अब बच्चों मैं पुष्प का रूप करवा रही हूँ, जो नपुंसक लिंग। ये जो रूप है बच्चों नपुंसक लिंग, आप समझ गए होंगे, पहले भी बताया था मैंने होता क्या है नपुंसक लिंग। जो शब्द ना पुरुष में जाति में गिना जाता है और ना ही स्त्री जाति में गिना जाता है, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो अगला लेसन जो बच्चों हम पढ़ेंगे, आपकी बुक का तीसरा लेसन, उसमें इस रूप का प्रयोग होने वाला है। इसलिए बच्चों इस रूप को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगी बच्चों मैं, ये जो नपुंसक लिंग का जो रूप होता है वो अधिकतर पुल्लिंग शब्दों के जो रूप चलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। केवल जो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति होती है बच्चों, वही अलग होती है। बाकी का जो रूप होता है तृतीया से लेकर संबोधनम तक, वो पूरा पुल्लिंग शब्दों के अकॉर्डिंग चलता है। आप देखेंगे जब आप रूप मिलाकर देखेंगे तो जो बालक का रूप था वो और ये जो पुष्प का रूप है, इसमें तृतीया से लेकर संबोधनम तक रूप एक जैसा है, सेम है। तो ये आप करके देखना, अपने बुक को, नोटबुक को रख के एक साथ पुल्लिंग का रूप और नपुंसक का मिला के देखना, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा रूप एक जैसा है। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पुष्प का रूप। पुष्प का मतलब होता है बच्चों फूल। आगे विभक्ति जो होती है बच्चों, वो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे हो नपुंसक लिंग, सब में एक जैसी रहती हैं, कोई अंतर नहीं होता। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। जब हमने बालक का रूप किया था तो भी इनको ही लिखा था सेम। जब हमने लता का रूप किया तो भी इन्हीं को लिखा। अब हम पुष्प का कर रहे हैं तो भी यही है। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे आप कोई भी रूप याद करें, किसी भी लिंग का रूप याद करें, आपको ये ही विभक्ति लिखनी है। तो एक बार सभी बच्चे इस जो ये विभक्ति शब्द है, इनको अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करके याद करें। आगे देखिए बच्चों, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ऊपर सभी रूपों में ऐसा ही लिखा जाएगा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन में जितने भी शब्द आएंगे वो एक चीज़ को दर्शाएंगे। द्विवचन वाली लाइन में जो भी शब्द आएंगे वो 2 चीज़ों को दर्शाएंगे, और बहुवचन में जो भी शब्द आएंगे वो शब्द 2 से अधिक वस्तुओं को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रथमा विभक्ति हमारी पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब दूसरी लाइन देखिए द्वितीय विभक्ति की, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ देखिए, दोनों लाइनें, दोनों जो प्रथमा विभक्ति वाली लाइन और द्वितीय विभक्ति वाली लाइन, दोनों ही लाइनें सेम है। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि जो नपुंसक लिंग के रूप याद करेंगे आप, अधिकतर जो रूप होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम होती है, एक जैसी होती हैं। आगे देखिए तृतीय विभक्ति, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पै। चतुर्थी विभक्ति देखिए बच्चों, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य। पंचमी विभक्ति देखिए अब आप, पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य। फिर षष्ठी विभक्ति देखो बच्चों, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम। इसके बाद किसकी टर्न आती है बच्चों, सप्तमी विभक्ति की। सप्तमी में देखिए पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु, और अंत में आता है बच्चों संबोधनम, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम बच्चों, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। द्वितीय विभक्ति पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तृतीया विभक्ति पुष्पे, पुष्पाभ्याम, पुष्पै। चतुर्थी विभक्ति पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य, पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य। षष्ठी देखिए बच्चों, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम। सप्तमी विभक्ति पुष्पे,
पुष्पयो पुष्पेषु। और संबोधनम में आता है हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। जब संबोधनम बच्चों हम करेंगे तो हर शब्द के बाद ये जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो अवश्य लगाना है आपको, एक पूर्ण विराम और नीचे डॉट। इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो संबोधित, जब हम किसी को संबोधित करते हुए कोई बात कहते हैं तो ये निशान लगता है। तो तीनों में होगा, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। संबोधनम वाली लाइन में तीनों शब्दों के बाद ये चिन्ह लगाना है। और जो ये बेटा पुष्पम शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा? एक फूल, एक वचन है इसलिए एक फूल। पुष्पे, पुष्पे का मतलब दो फूल। और पुष्पाणि मतलब दो से अधिक, बहुवचन का शब्द है इसलिए दो से अधिक फूल। तो आशा करती हूँ बच्चों ये रूप आपको समझ आया होगा। सभी बच्चे इस नोटबुक को इस रूप को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 3 का अनुवाद करवाने वाली हूँ। पाठ 3 का अनुवाद समझने के लिए बच्चों ये रूप याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।